सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए खतूत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तमाम खत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट रावलपिंडी से भेजे गए। अमले से तफ्तीश पोस्ट बॉक्स का तायन करने की कोशिश। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तौसीह कर दी। बानी PTI के वकील से दलाइल तलब। साइंस सरकार ने KMC को उज़्व मुअत्तल बनाने की तैयारी कर ली। मुआशी और अफरादी कुव्वत बेहतर करने के बजाय बल्दिया उज़्मा को महकमों से महरूम करने का मंसूबा बेनकाब। बल्दिया उज़्मा के 4 महकमे सिंध हुकूमत में ज़म करने का फैसला। और कोट अद्दू की मस्जिद में एतकाफ में बैठे 13 साला बच्चे से बदफेली का मुलजिम गिरफ्तार। मफरूर तनवीर ने गुज़िश्ता रोज लड़के को ज्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा थाना सनावे दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद में अफगान सहाफ़ी अहमद फनाइश कातलाना हमले में शदीद जख्मी। एम्बेसी रोड के इलाके में घर जाते हुए 3 नामालूम हमलावरों ने करीब से गोली मारी। 1 गोली सर में जबकि 2 गोलियां टांग में लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 68,000 की सतह भी उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना सदर SMC बैंक के नए सदर की तकर्री और कौमी असम्बली में पेश करने के इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। 9 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नहीं मालूम कि हुकूमत क्या कर रही है। ना मैं TV देख रहा हूँ, ना अखबार पढ़ रहा हूँ, ना मैं ट्वीट कर रहा हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट इज़ द बेस्ट। रेस्ट इज़ द बेस्ट। मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज़्यादा अहम। खामोशी से सारे मामलात को डील करना चाहिए। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है मुझे इल्म नहीं। TV देख रहा हूँ, ना अखबार पढ़ रहा हूँ। धमकियाँ आमेज़ खतूत से मुतालिक बोले मामला बहुत सीरियस। जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आला सरफराज बुगटी भाई के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए। 2 से 3 रोज तक वतन वापस आने के बाद काबीना का ऐलान होगा। सूबाई काबीना की तश्कील ना पाने से मुतादिद मामलात ज़ेर इल्तिवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत भी आज सुनी जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात। बानी PTI शेख रशीद और दीगर मुलज़मान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 6 जून को सुनाया जाएगा। अदालत से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। NA81 गुजरावाला से नून लीग के अजहर कय्यूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार का 2500 वोट कम कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होते देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजहार ख्याल। बोले दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमारी अव्वलीन तरजीह। इसे आगे भी जारी रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से
महंगाई में इजाफा होगा। अदालत से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म देने की इस्तदा। हुकूमत सिंध ने बल्दिया उज़्मा कराची के मसाइल का अनोखा हल ढूंढ लिया। बल्दिया उज़्मा को महकमों से महरूम करने का मंसूबा बेनकाब, 4 महकमे सिंध हुकूमत में जम करने का फैसला। लाहौर में तावान की वसूली के बावजूद मगवी कत्ल। रायवन में अगवाकारों ने मगवी आसिम को फांसी देकर जान ली। लाश रूही नाले से मिली। मुलजिमान ने 51 साला आसिम को 12 मार्च को अगवा किया। मकतूल की बीवी को फ़ोन करके 5 लाख तावान वसूल किया। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिया। मजीद 3 मुलजिमान की तलाश जारी। लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की काहना में गैर रजिस्टर्ड NGO के खिलाफ कार्रवाई। 32 बच्चों को बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए गए बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान हैं। गैर रजिस्टर्ड NGO की इंचार्ज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। रमज़ान मुबारक के एहतराम में बरसी की तमाम तकरीबात सादगी से मुनक्किद की जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की फ़िलॉसफ़ी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का मिशन था। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान की इसराइल के खिलाफ करारदाद। पाकिस्तान का इसराइल के खिलाफ असलहे की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। करारदाद के मुसव्वदे को बोलीविया, क्यूबा और फ़लस्तीनी मिशन की हिमायत हासिल। इंसानी हुकूक कौंसिल करारदाद पर कल जिनेवा में गौर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दमिश्क हमले के जवाब में सिहोनी हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा मारेंगे। शाम जैसे वाक़यात सिहोनी हुकूमत को शिकस्त से नहीं बचा सकेंगे। गजा में शिकस्त का सिलसिला सिहोनी हुकूमत को ज़वाल और इन्हिदाम के करीब पहुंचा देगा। जुम्मतुल विदा को मुल्क भर में तारीखी यौमुल कुद्स मनाने की तैयारियां। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं इसराइल के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। गजा के मुसलमानों ने सिहोनियत को रुस्वा कर दिया। अमरीका का ज़वाल शुरू हो गया। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की आलमी मंजरनामे पर सुर्ख बछड़े के तस्करे पर गुफ्तगू। सिहोनियत से मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। सिहोनियत और यहूदियत में फ़र्क या दोनों एक चीज़ पर भी गुफ्तगू। ईद उल फितर की खरीदारी में तेजी आ गई। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात देर तक खुलने लगे। खरीदारों का रश भी बढ़ गया। कपड़ों चप्पलों की दुकानों पर रश, चूड़ियों दुपट्टों वालों की भी चांदी। हर किसी को अपनी मनपसंद अशिया की तलाश। खवातीन का मर्द हजरात की जेबों पर खूब हाथ साफ। ईद पर एक साथ 5 छुट्टियां। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 तातीलात की समरी मंजूर कर ली। 10 से 13 अप्रैल तक सरकारी मुलाजमीन के मजे। 4 छुट्टियां इतवार मिलाकर 5 हो जाएंगी। काम चोरों की मौजें। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए टीम हम भेजेंगे। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन का ऐलान। बोले मुतवाज़ी फेडरेशन वालों के खत को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने जाली करार दे दिया। ओलंपियन हनीफ खान और कलीमुल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुदाखलत न की तो एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने मसला हल नहीं किया तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 12 साल की पाबंदी लगा सकती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले। ब्रेंटफोर्ड और ब्राइटन के दरमियान खेले गए मैच में भी किसी टीम की एक न चल सकी। मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। जनूबी कोरिया में पैदा होने वाले पहले देव हेकल पांडा को जज्बाती अलविदा। सड़क पर हजारों अफराद की लंबी कतारें। पांडा फू पाओ को अफजाइश नस्ल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चीन रवाना कर दिया गया।
دل تو بچہ ہے جی، امریکی شہر سان فرانسسکو میں بڑے بچے بن گئے، رنگ برنگی کپڑوں میں سائیکل لے کر دوڑنے نکل پڑے۔